नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोक खा हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 इंग्लिश और इसकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस। एक 8 साल की लड़की है जो कि बस की यात्रा करती है, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो बिना कोई देरी किए आसानी से इस पाठ को समझते हैं। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वल्ली मई। यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था वल्ली मई। हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, जिसको कि शॉर्ट में छोटे नाम से वल्ली के नाम से पुकारते थे। सी वाज 8 years ओल्ड, और वो 8 साल की थी। 8 years ओल्ड यानी 8 साल की थी। एंड एवरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और वो प्रत्येक चीज़ के बारे में जानने की क्या थी, उत्सुक थी। यानी जिसको लालसा होती है किसी चीज़ को जान, जिसको कहते हैं क्यूरियस। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे। फेवरेट पास टाइम यानी पसंदीदा समय, सबसे अच्छा समय। स्टैंडिंग यानी खड़े हुए, इन फ्रंट ऑफ बिल्कुल सामने, डोरवे दरवाजे के, ऑफ हर हाउस यानी अपने घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हुए उसका सबसे अच्छा टाइम बीतता था। अपोजिट होता है सामने और इन फ्रंट ऑफ होता है बिल्कुल सामने। वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। वाचिंग देखते हुए, हैपनिंग क्या घटित हो रहा है, इन द स्ट्रीट आउटसाइड गली के बाहर। तो उसका सबसे पसंदीदा जो टाइम है वो घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़े हुए यह देखते हुए व्यतीत होता था कि गली के बाहर क्या हो रहा था। देयर वर नो प्लेमेट्स, उसके पास कोई खेलने के प्लेमेट्स नहीं थे, यानी साथी नहीं थे। प्लेमेट्स का मतलब होता है हम उम्र के साथी, उसकी ही उम्र के खेलने वाले साथ में साथी। तो देयर वर नो प्लेमेट्स, उसके कोई साथी नहीं थे, यानी उस लड़की के वल्ली के साथ में खेलने वाला कोई नहीं था। हो हर ओवन एज, यानी उसी सेम एज के। ऑन हर स्ट्रीट, उसी गली में। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही कारण था कि उसको ऐसा करना पड़ता था। हैड टू डू का मतलब होता है करना पड़ता था, यानी उसी के उम्र के खेलने वाले नहीं थे तो मजबूरी में उसको क्या है वहाँ खड़े रह करके अपना टाइम व्यतीत करना पड़ता था। बट फॉर वल्ली, परंतु वल्ली के लिए, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बीट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। परंतु बल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, दरवाजे के सामने खड़ा होना, वाज वेरी बीट एंड इंजॉयबल, उसके लिए बहुत अच्छा था और बहुत उसको खुशी देता था। एज एनी ऑफ द एलेबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, जैसे कि दूसरों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा गेम होते हैं, उससे भी उसको ज़्यादा खुशी वहाँ पर मिलती थी। वाचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, और गली में ये देखते हुए उसे बहुत सारे अनुभव हो रहे थे। आगे क्या है, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग, सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, ऑफ ऑल द बस, ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज, यानी उस जो वो बस है वो ट्रेवल करती है, यात्रा करती है। बिटवीन होता है मध्य में, दो के मध्य के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है। एक तो है हर विलेज और एक उसका टाउन, यानी उसका गांव और उसका जो शहर है उसमें जो बस आती जाती है, उसकी जो ट्रेवल बस की यात्रा है वो उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इट पास्ट थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, और वो उसकी गली से, उस वल्ली की गली से लगभग 1 घंटे में गुजरती है। पास्ट यानी होता है गुजरना, उस गली से वो गुजरती है बस। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार वो कस्बे को जाती है, टाउन होता है कस्बा।
एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार वापिस आती है। द साइट ऑफ द बस, बस का नज़ारा, साइट यानी नज़ारा। फिल्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, फील्ड यानी भरा होता है, ईच टाइम प्रत्येक समय, विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स नए पैसेंजर्स के साथ, यानी नए यात्रियों के साथ भरा हुआ होता है। वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, और ये बहुत यानी ख़त्म न होने वाली खुशी उस वली के लिए होती है। सोर्स यानी साधन होता है, जो नए नए पैसेंजर आते हैं वो वली के लिए कभी ख़त्म न होने वाली खुशी होती है वली के लिए। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, सी वास्ट द बस, बस को देखती रहती थी। एंड ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, ए टिनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रीव देयर, धीरे धीरे क्या होता है कि टिनी विश, उसकी इच्छा है वो और प्रबल होती जाती है उसके दिमाग में, एंड ग्रीव देयर, और बड़ी होती जाती है, यानी उसकी इच्छा है वो और बड़ी होती जाती है। क्या? सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, उसकी इच्छा क्या है कि वो बस की यात्रा करे। राइड यानी सवारी करनी, यात्रा करनी बस की। इवन इफ जस्ट वंस, सिर्फ एक बार ही, उसकी इच्छा है कि वो सिर्फ एक बार ही पर यात्रा जरूर करे। दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और उसकी वही इच्छा, विश यानी इच्छा, बिकम बन जाती है, स्ट्रोंगर मजबूत, ओ एंड स्ट्रोंगर और मजबूत, तो उसकी यही इच्छा और ज़्यादा मजबूत होती बन जाती है। अनटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और यही अंत तक उसकी जो ओवरवेलमिंग डिजायर बन जाती है, यानी बहुत बड़ी डिजायर बन जाती है। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गोट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, और वली घूर करके देखती है, स्टेयर यानी घूर करके देखना, लोगों को, कौन से लोगों को? जो कि बस में, हु गोट ऑन और ऑफ, जो बस में आते हैं जाते हैं, व्हेन इट स्टॉप, जब वो रुकती है, स्ट्रीट कॉर्नर, जब वो बस है गली के कॉर्नर में रुकती है, लोग आते जाते हैं बस में, तो उसको वो ध्यान से देखती है, स्टेयर घूरती रहती है। देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉगिंग्स, और उनके जो चेहरे हैं, जो लोगों के चेहरे हैं, ड्रीम्स एंड होप्स, वो उनके सपनों को, आशाओं को देखती रहती है। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too zealous to listen and would shout in English, proud, proud। देखते हैं, इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड, यदि कोई उसकी मित्र, उसका मित्र happened to ride, घटना बताता है यात्रा की, बस की यात्रा की, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, और कोशिश करता है, डिस्क्राइब यानी विस्तार से बताने की, द साइट ऑफ द टाउन टू हर, यानी कस्बे में जाने की, वली वुड टू बी जीलियस, वली को इससे जलन होती है। लिसन यानी सुनने पर क्या होती है? जलन होती है। वुड साउट, और वो चिल्लाती है, इन इंग्लिश, इंग्लिश में कहती है प्राउड, प्राउड। जब वली का कोई फ्रेंड बस की यात्रा के बारे में, शहर में जब बस जाती है, उसमें कोई उसका दोस्त जाता है और उसकी नज़ारा, बस का जो नज़ारा है वो उसको बताता है, तो वली उसे क्या होता है? जलन होता है, चिढ़ती है, और वो क्या कहती है? जल करके कहती है प्राउड, प्राउड। नीदर सी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। नाइदर नोर का मतलब होता है ना ये ना ये, तो नाइदर सी, ना ही तो वो वली, नोर हर फ्रेंड्स, ना ही उनके मित्र, रियली वास्तव में, अंडरस्टूड होता है समझना, द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी ना ही तो वली और ना ही उसका कोई मित्र इस जो शब्द है उसका अर्थ समझता है। यानी प्राउड, प्राउड है वो बोलते हैं, परंतु इसके शब्द का अर्थ क्या है ना ही तो वली को पता और ना ही उसके किसी मित्र को पता।
but they used it often as a slang expression of disapproval। परंतु वह इस शब्द को यूज करते हैं किस लिए, यानी जब वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते कोई बात को, तब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं प्राउड प्राउड का। आवर मैनी डेज एंड मंथ्स Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus। और मैनी डेज बहुत दिनों तक महीनों तक वैली लिसन सुनती है, केयरफुली सावधानी से, कन्वर्सेशन होता है वार्तालाप करते हुए, बिटवीन हर नाइबर्स एंड पीपल यानी उसके आसपास पड़ोस के लोग, उसके लोग हैं, वो आपस में जब बातें करते हैं तो उनको बहुत ध्यान से सुनती है। हु रेगुलरली यूज द बस, जो कि रेगुलर बस की यात्रा करते रहते हैं और बस के बारे में जो बात करते हैं तो उनको ध्यान से सुनती है। केयरफुली यानी ध्यान से, कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप, और बिटवीन का बता दिया आपको, दो के मध्य के लिए होता है, नाइबर और वहाँ के लोग, पड़ोसी और वहाँ के लोग। एंड शी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और वो उनसे बहुत ही गुप्त तरीके से प्रश्न करती रहती है कि ज़्यादा दूसरों को पता नहीं लगे। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस प्रकार वो पिक करती है, प्रश्नों को उठाती है, वेरियस विभिन्न प्रकार के, स्मॉल डिटेल्स छोटी छोटी डिटेल्स, अबाउट द बस जर्नी बस की यात्रा की छोटी छोटी, ऐसे करके वो जानकारी इकट्ठी कर रही है। द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और जो टाउन है, कस्बा है, वो उसके गांव से 6 मील दूर है। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, और एक साइड के 30 पैसे लगते हैं। फेयर होता है किराया, 30 पैसे 30 पैसे, वन वे यानी एक साइड से। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, शी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, यानी ये किराया तो कुछ भी नहीं है। सी हियर्ड, उसने सुना था, वन वेल ड्रेस्ड मैन से, यानी एक अच्छी ड्रेस पहने हुए व्यक्ति था, उसने ये बात कही थी कि ये किराया तो कुछ नहीं है, ऐसा उसने सुना था। हियर्ड यानी सुना था। बट टू वल्ली, परंतु वल्ली के लिए, हु स्पेशली सा द दैट मच मनी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, परंतु वल्ली के लिए, जिसको कि एक महीने से ज़्यादा लग जाता था इतना पैसे देखने के लिए, इट सीम्ड ए फॉर्च्यून, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, और जो टाउन जाने का टाइम है वो कितना, 45 minutes लगते थे, यानी 45 मिनट बस को लगते थे। ये बातें याद रखनी है आपको, किराया कितना लगता था और टाइम कितना लगता था, ये सब। ऑन रीचिंग टाउन, शहर या कस्बा पहुंचने के बाद, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट, यदि वो अपनी सीट पर बैठी रहती है, एंड पेड अनोदर 30 पैसे, और वापस 30 पैसे देती है, शी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस से वापस घर लौट सकती है। दिस मीन्ट दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। दिस मीन्ट, इसका अर्थ है शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, यानी दोपहर 1 बजे की बस में जा सकती थी, रीच द टाउन, टाउन पहुँच सकती थी, एंड 1:45 1:45 पर, एंड गो बैक होम बाई अबाउट 2:45, और 2:40 तक वापस घर पहुँच सकती थी, यानी थोड़ी बहुत बस शहर में रुकती, यानी 1:45 1:45 पहुँचती और वापस से 2:40 तक घर पहुँच जाती। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, यानी उसके विचार है, वो उनको क्या करती, कैलकुलेट करती, गणना करती, फिर वापस गणना करती, प्लान बनाती, योजना बनाती, और फिर वापस प्लान योजना बनाती। अभी इसका सेकंड पार्ट है।
वेल यानी अच्छा, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छा स्प्रिंग डे था यानी बसंत ऋतु का दिन था। द आफ्टरनून दोपहर था। बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू ए मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हियर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस। बसंत ऋतु का दिन था, गर्मी का दिन था, और बस है वो अपने पॉइंट से लिविंग यानी लिविंग का मतलब होता है छूटना, द विलेज गांव के मेन पॉइंट से छूटी रही थी, टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और जो मेन हाईवे है उसके ऊपर मेन हाईवे के ऊपर चढ़ने वाली थी। व्हेन ए स्मॉल वॉइस, जब भी एक छोटी सी आवाज़ हियर्ड सुनाई थी, शाउटिंग चिल्लाते हुए, स्टॉप द बस की बस को रोको, स्टॉप द बस बस को रोको, एंड ए टिनी हैंड, एक छोटा सा हाथ, वाज राइज्ड कमांडिंगली यानी आदेश करते हुए उठा, राइज्ड यानी उठा, एक छोटा सा हाथ है वो बस को रुकाने के लिए उठा। द बस स्लोड डाउन टू ए क्रावल, बस है वो धीरे धीरे क्रावल करके धीरे हो गई। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और कंडक्टर ने अपना सिर बाहर निकाला। सैड, कहा, हरी देन, जल्दी करो, टेल हाउएवर इट इज़ टू कम क्विकली, यानी जिसको भी जाना है वो जल्दी करो, क्विकली का मतलब जल्दी करो, हरी का मतलब जल्दी। इट इज़ मी शाउटेड वल्ली, वल्ली चिल्लाई, वल्ली बोली कि ये मैं हूँ, इट इज़ मी, ये मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं ही हूँ जिसको अंदर आना है। बाय नाउ द बस हैड कम टू ए स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली यू डू नॉट से सो। बाय नाउ, अब द बस हैड कम टू ए स्टॉप, बस रुक गई। एंड द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, ओ रियली, अरे वाह, यू डू नॉट से सो, आप ऐसा मत कहो। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, कि हाँ मेरे को टाउन जाना है। सैड वल्ली, वल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी भी बस के बाहर खड़ी थी। एंड हियर इज़ माई मनी, और ये रहे मेरे पैसे, वल्ली ने कहा ये मेरे पैसे। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने कुछ पैसे दिखाए, कॉइन्स दिखाए। सो यानी दिखाना, शोड यानी दिखाए। ओके ओके ठीक है, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, पहले बस में तो आ जाओ। कंडक्टर ने कहा कि ठीक है पर पहले बस में तो आ जाओ, गेट ऑन आ जाओ। सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। स्ट्रेच्ड आउट का मतलब आगे बढ़ाना, हैंड यानी हाथ, हेल्प सहायता के लिए। कंडक्टर ने अपना हाथ सहायता के लिए आगे बढ़ाया। नेवर माइंड शी सैड, उसने कहा इसकी आवश्यकता नहीं है। आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं अपने आप आ जाऊंगी। यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी, मेरी सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द कंडक्टर वाज ए जोली शॉर्ट, कंडक्टर है वो जोली शॉर्ट था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, यानी जोली शॉर्ट का मतलब मजाकिया टाइप का था। फॉन्ड ऑफ जोकिंग, मजाक कर लेता था। ओ प्लीज़ डू नॉट बी एंग्री विद मी, अरे प्लीज़ मेरे साथ नाराज़ मत हो। माई फाइन मैडम, मेरी प्यारी मैडम। ही सैड, उसने कहा। हेयर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यानी ये रही सामने वाली सीट, यहाँ पर बैठे जाओ। एवरीबॉडी मूव असाइड प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम, और कंडक्टर ने कहा कि एवरीबॉडी, प्रत्येक, मूव असाइड, साइड में हो जाओ प्लीज़, और मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता छोड़ो। मजाक किया उसने। इट वॉज द सेलेक्ट टाइम ऑफ डे, और ये दिन का सेलेक्ट टाइम था। सेलेक्ट टाइम का मतलब होता है जिस टाइम लोग घरों से बहुत कम बाहर निकलते हैं, उसको सेलेक्ट टाइम कहते हैं। एंड देयर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और उस समय बस के अंदर केवल 6 और 7 पैसेंजर्स, यात्री थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली, वो सब लुकिंग
यानी वली की तरफ देख रहे थे, लुकिंग यानी देख रहे थे, एंड लाफिंग हंस रहे थे, विद द कंडक्टर कंडक्टर के साथ। वली वाज ओवरकम विद शाइनेस। अब वली को भी इससे क्या हो गया, थोड़ी शर्म महसूस हुई, शर्मिंदगी महसूस हुई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, प्रत्येक की आंखों से नज़रें चुकाते हुए, नज़रें हटाते हुए, सी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन। वो एक खाली सीट की तरफ गई और बैठे गई। सेट डाउन यानी बैठ जाना। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, इसका ऑपोजिट फुल, भरा हुआ। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग। कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, मे वी स्टार्ट नाउ, क्या हम अब चलें मैडम। देन ही ब्लीव हिज whistle twice and the bus moved forward with a roar. Then he blew, यानी तब उसने 2 बार सीटी बजाई बस के लिए। द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, और बस तेज आवाज़ करती हुई आगे निकली। इट वॉज ए न्यू बस, ये एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लेमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स अलोंग द साइड्स। इट्स आउटसाइड पेंटेड, और उसके बाहर कलर किया हुआ था, वाइट यानी वाइट रंग का कलर किया हुआ था, सम ग्रीन स्ट्रिप्स, और कुछ स्ट्रिप्स यानी धारियाँ बनी हुई थी ग्रीन रंग की, अलोंग द साइड, बस के साइड्स में। इनसाइड अंदर की ओर, द आवर हैड बार्स सोन लाइक सिल्वर, जो हाथ से पकड़ने के लिए होते हैं वो सिल्वर के थे और चमक रहे थे। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, जो बिल्कुल वली के सामने थे। अबोव द विंडशील्ड, विंडशील्ड यानी जो खिड़की होती है उसके ऊपर की साइड में। देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ पर एक बहुत सुंदर घड़ी लगी हुई थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरी, और उसकी बस की जो सीट्स है वो मुलायम थी और लग्जरी यानी बहुत ही शान शौकत वाली सीट थी। वैली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज, और वैली उस प्रत्येक चीज़ को बहुत ध्यान से देख रही थी। बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, परंतु जब उसने बाहर देखा, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। जब उसने बाहर की तरफ देखा तो वहाँ एक कैनवास ब्लाइंड लगा हुआ था, दैट कवर्ड द लोअर ए पार्ट, जिसने कि खिड़की का जो नीचे का हिस्सा है उसको कवर कर रखा था। यानी बच्ची को नीचे से बैठे बैठे बाहर का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि ब्लाइंड कैनवास लगा हुआ था, यानी थोड़ा सा कुछ कैनवास लगा रखा था जिससे कि दिखाई नहीं दे। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई। एंड पीयर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उस ब्लाइंड के ऊपर से देखने लगी। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनाल, और वो अब बस है वो एक कैनाल के किनारे, यानी कैनाल होता है नदी, बैंक होता है किनारा, तो बस है वो अब एक नदी के किनारे जा रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, और ये जो रोड था, रास्ता था, वो नैरो था। नैरो का मतलब होता है संकड़ा, बीड़ा। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनाल, और दूसरी साइड में क्या थी, एक नदी थी। बियॉन्ड इट, इसके पाम ट्रीज, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई, और आसपास क्या दिखाई देते थे, पाम ट्रीज दिखाई देते थे, हरे भरे जो क्षेत्र थे वो, और बहुत सारे पर्वत दिखाई दे रहे थे। ब्लू यानी सब जगह ब्लू नज़र आ रहा था, पर्वत थे वो ब्लू कलर के नज़र आ रहे थे। ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड में, वाज ए डीप डीच एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और दूसरी साइड में क्या था, डीप डीच यानी जितना दिख रहा था सब हरा ही हरा क्षेत्र दिख रहा था, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एज फार एज द आई कुड सी, यानी जितनी दूर तक आंखें जा रही थी सब हरा दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बस के अंदर से बाहर का नज़ारा क्या था, कैसे दिख रहा था। एक तरफ तो है कैनाल है वो दिख रही है, पाम ट्रीज है, ग्रास लैंड है, डिस्टेंट माउंटेन्स है, और दूसरी तरफ क्या दिख रहा है, ये एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार आपको याद रखना है।
ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, वो कहती है देखो कितना सुंदर नज़ारा है। सडनली शी वॉज स्टार्ड बाई ए वॉइस, लिसन चाइल्ड सैड द वॉइस। सडनली अचानक शी वॉज स्टार्ड बाई ए वॉइस, एक आवाज़ उसको सुनाई दी। लिसन चाइल्ड सुनो बच्चे, सैड द वॉइस आवाज़ ने कहा। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक, आपको इस तरह खड़ा नहीं होना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, बैठते हुए। शी लुक टू सी हाउ हैड स्पोकन, उसने देखा कि कौन बोला है। इट वॉज एन अडरली मैन, ये एक बूढ़ा आदमी था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, जिसको कि ईमानदारी से उसकी चिंता थी। कंसर्न्ड फॉर हर यानी उसके लिए वो चिंतित था। बट शी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, परंतु उसने शी वॉज अनोयड यानी वो उसकी तरफ अटेंशन नहीं करना चाहती थी, ध्यान अपना नहीं देना चाहती थी। देयर इज नो बॉडी हेयर हु इज ए चाइल्ड, शी सैड हाफली, यानी उसने क्या है प्राउडली कहा कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। लड़की ने कहा कि यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। उसने कहा ना कि बच्चे बैठ जाओ। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, मैंने भी दूसरों की तरह प्रत्येक की तरह 30 पैसे मैंने दिए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओ सर बट दिस इज ए वेरी ग्राउंड अप मैडम, कंडक्टर ने भी मजाक के तौर पे कहा ओ सर बट दिस इज ए वेरी ग्राउंड अप मैडम, ये तो बहुत बड़ी मैडम है। यू सॉरी डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओवन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, मेयर गर्ल एक छोटी लड़की कुड पे कर सकती है हर ओवन फेयर अपना खुद का किराया, ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन और अकेली यात्रा कर सकती है। क्या आप सोच सकते हो एक छोटी लड़की खुद का पैसा है किराया वो खुद दे सकती है और शहर की अकेली यात्रा कर सकती है। वैली शॉर्ट एंड एंग्री ग्लेंस एट द कंडक्टर एंड सेड, वैली है थोड़ी नाराज़गी भाव से कंडक्टर की तरफ देखती है और कहती है आई एम नॉट ए मैडम, कि मैडम मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज़ रिमेंबर दैट, कि इस बात को याद रखो। एंड यू हैव नॉट यट गिवन मी माई टिकट, और आपने अभी तक मेरी टिकट भी नहीं दी। आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा कि हाँ मैं याद रखूँगा। मिमिकिंग हर टोन, यानी उसी की आवाज़ में उसने किया मिमिक्री की, लड़की की मिमिक्री करने का मतलब क्या है, उसी की आवाज़ वापस निकालना। एवरीवन लाफ्ट, प्रत्येक हंसा। एंड ग्रेजुअली वली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, तो वली भी उस हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने एक टिकट को पंच किया और उसको हाथ में दे दिया। जस्ट सीट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कि अब बैठ जाओ और अपने आप को कंफर्टेबल कर लो, आरामदायक। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, और जब आपने सीट के पैसे दिए हैं तो फिर आप खड़ी क्यों रहो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसवर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, वो वापस खड़ी होते हुए, स्टैंडिंग अप अगेन वापस खड़ी होते हुए, सी आंसवर्ड उत्तर दिया, बिकॉज आई वॉन्ट टू यानी मैं चाहती हूँ, यानी मैं चाहती हूँ तो मैं खड़ी रहूँगी। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, परंतु यदि आप सीट पर खड़ी रहोगी, यू मे फॉल, आप गिर सकती हो। एंड हर्ट योर सेल्फ, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हो। व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न टू हिट्स ए बम्प, व्हेन जब द बस मेक्स ए शार्प, जब बस है वो मुड़ेगी या फिर किसी कोई गड्ढा है वहाँ पर गिरेगी तो आप गिर सकती हो। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, तब हम चाहते हैं कि आप बैठ जाओ बच्चे। आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, मैंने बताया कि मैं बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू यानी मैंने बताया,
आई एम नॉट ए चाइल्ड, कि मैं बच्ची नहीं हूँ। शी सेड इरिटेबली, यानी उसने इरिटेबली कहा, नाराज होते हुए कहा। आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, कि मैं 8 साल की हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। ऑफ कोर्स, निसंदेह, ऑफ कोर्स निसंदेह। हाउ स्टूपिड ऑफ मी, यानी मैं कितना मूर्ख हूँ। 8 ईयर्स, 8 साल, माई, यानी मैं कितना मूर्ख हूँ, आप 8 साल की हो और मैं बच्ची कह रहा हूँ। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गोट ऑन, कुछ नए पैसेंजर्स हैं, यात्री है, वो अंदर आए। एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर ए टाइम, और कंडक्टर कुछ समय के लिए बिजी हो गया, व्यस्त हो गया। आफ्टर ऑफ लूजिंग हर सीट, अपनी सीट खो देने के भय से, वैली फाइनली सेट डाउन, वैली है बैठ गई, क्योंकि बाकी पैसेंजर आ रहे थे तो वैली को डर लगा। अफ्रेड ऑफ, डर, लूजिंग हर सीट, सीट खोने का डर। एन एल्डरली वुमेन केम, और एक बूढ़ी औरत आई। एंड सेट बिसाइड हर, उसके पास में बैठ गई, वली के पास में बैठ गई। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जबकि बिसाइड्स का अर्थ होता है अतिरिक्त। आर यू ऑल अलोन डियर, प्रिय क्या आप अकेली हो। सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड, बस जब दोबारा शुरू हुई तब उस महिला ने पूछा, क्या आप अकेली हो। वली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिप्लेसिव, और वली है वो पूरी तरह उस औरत को नकार रही थी। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, उसके जो कानों के छेद है वो बहुत बहुत बड़े, महिला की बता रहे हैं कि उस महिला के कानों के छेद हैं वो बहुत बड़े बड़े थे। एंड सच अगली अर्निंग्स इन देम, और उसमें जो पहन रखे थे वो बहुत ही भद्दे थे। एंड शी कुड स्मेल द बेटल नट द वुमेन वाज चिविंग, एंड सी द बेटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। एंड शी कुड स्मेल, उसको स्मेल आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। बेटल नट, वो मैंने जो औरत है वो पान चबा रही थी और उसको गंध आ रही थी। एंड सी द बेटल जूस, और जो उसका पान का रस है, वाह थ्रेटनिंग टू स्पिल अवर लिप्स, यानी वो कभी भी किसी भी क्षण अपने होठों से नीचे गिर सकता है, ऐसा उसको डर लग रहा था। आह, हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, ऐसे व्यक्ति के साथ कौन सोशिएबल हो सकता है। सोशिएबल का मतलब होता है उसके साथ बातचीत करना, साथ देना, यानी सामाजिक होना। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, सी आंसवर्ड क्यूटली, यानी उसने नाराजगी भाव से कहा कि हाँ मैं अकेली हूँ। आई एम ट्रेवलिंग अलोन, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गोट ए टिकट टू, और मैंने टिकट भी ले रखी है। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा कि हाँ वो अपने रास्ते पे कस्बे में जा रही है। विद ए 30 पैसे टिकट, 30 पैसे टिकट के साथ। ओ वाई डू नॉट यू माइंड योर ओन बिजनेस सैड वली, वली ने कंडक्टर को कहा कि आप अपने काम में ध्यान क्यों नहीं रखते। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, परंतु वो भी उस पर हंसी, वली भी हंसी और कंडक्टर भी हंसा। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल, परंतु वो जो बूढ़ी औरत थी वो अभी भी अपनी शैतानी कर रही थी, अपनी बातें कह रही थी। इज इट प्रॉपर फॉर सच यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या एक जवान बच्चे का अकेला यात्रा करना सही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या आपको सही सही पता है कि आपको टाउन में कहाँ जा रही हो। व्हाट इज़ द स्ट्रीट, कौन सी गली है। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, कौन सा घर नंबर है। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, यानी आपको मेरी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी जो केयर है मैं खुद कर सकती हूँ।
वैली सेड, वैली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टार्टिंग आउट। उसका चेहरा है उसने खिड़की की तरफ कर लिया और स्टार्टिंग आउट बाहर की तरफ देखने लगी। ओके, थैंक यू दोस्तों। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।